तो सदस्यता बहाल होने से प्रधानमंत्री हो जाता है। कोई बीजेपी ने सजा नहीं दिया था और असली सजा तो जनता के दरबार में मिली। अरे भाई वो फूलपुर से चुनाव लड़े या फूलपुर से, वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जमानत जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज दिल्ली से पटना पहुंचे। वहीं पटना एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा जब उनसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने तथा बिहार की कानून व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सवाल किया गया, तो इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। तो सदस्यता बहाल होने से प्रधानमंत्री हो जाता है, ये बताइए। अरे सदस्यता बहाल हुआ है, कोर्ट ने सजा दिया है, कोई बीजेपी ने सजा नहीं दिया था। आपने अति पिछड़े समाज को, पूरे मोदी समाज पर आपने गाली दिया, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र बातें कही, अपमानजनक बातें कही और उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट तो हमारे अंदर नहीं है और कोर्ट ने संज्ञान लिया और आपकी सदस्यता उससे गई। 2 साल का सजा आपको सुनाया, उसके कारण आपकी सदस्यता गई थी। कोई बीजेपी ने बाध्य नहीं किया और बाद में आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल के लिए रोक लगाई है, ये कहते हुए कि भाई सज़ा इतना मैक्सिमम सज़ा क्यों हुआ, मिनिमम सज़ा हो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, इनकी सज़ा माफ़ी नहीं होगी। ये सज़ा आपका कहलाएंगे और इनको सज़ा मिलेगी, इसमें दो मत नहीं। और असली सज़ा तो जनता के दरबार में मिलेगी। होना क्या है, ये युवराज पप्पू बन करके देश को इन्होंने समझा क्या है? ये खानदानवाद, परिवारवाद, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के पोषक हैं। इनसे देश का भला नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ही देश के फिर से जनता की सेवा उन्होंने किया, जनता की सुरक्षा, जनता और तमाम लोगों के विकास का जो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। नरेंद्र भाई मोदी ही दोबारा बहुमत नहीं, अपार बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में और 2025 में भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सर फूलपुर जरूरी है सर, बड़ी जरूरी है। फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात आ रही है नीतीश कुमार की। अरे भाई वो फूलपुर से चुनाव लड़े या फूलपुर से, उनका जमानत तो जब्त होना ही है। आप चिंता मत करिए, वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से जमानत जब्त होगी। ये कहा जा रहा है कि वहाँ से इनकी, वहाँ की जनता जो है इनकी अरे वहाँ अधिक आमद का क्षेत्र है। अरे इनको भाई किसी का क्षेत्र हो, जाति का हो, पार्टी का हो, जिसका हो, जो जात का नहीं हुआ और जमात का नहीं हो सकता है। कि हंसी की बात है, लोक लज्जा की बात वो कह रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे। हमने कहा और बाद में आपने देखा कि तो जब लोक लज्जा और लोकतंत्र के बारे में हम लोग पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा को लोक लाज नहीं है, लोकतंत्र। अरे भाई लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन जिस लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस आज उसके गोद में बैठ करके पलटू राम जी और पलटू राम की पलटनिया पार्टी ये बैठी हुई है लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में। जो चारा घोटाले का काम आपने चारा घोटाला कोर्ट में जाके खड़ा होके किया था और उसी चारे घोटाले के गोद में जाके बैठे हुए, तो लोक लाज आपको नहीं है या मुझे नहीं है? हमने कौन? आपने तो लोक लाज त्याग दिया और लोक लाज की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो। जो लोकतंत्र का आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया देश के अंदर, आज ऐसे लोगों के गोद में बैठे हुए हो। इस सवाल पे भड़क गए। इसी सवाल पर मैंने कहा तो वो भड़के तो हम भी तड़के। उनको पता ही नहीं है कि वो जब वो जहाँ है वो मर्सी पर है। और हम सब लोगों ने आंदोलन को, जयप्रकाश जी के आंदोलन को उस पैगाम पर लाया था। ऐसे ही लोग थे उस समय भी, जो लोग, इन लोगों ने पूरे जयप्रकाश जी की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी ये लोग लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से लोकतंत्र और लोकलाज ये पूरी तरह से विपरीत बात है।
तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को, जिनसे जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन राहुल गांधी देश का भला नहीं कर सकते हैं। देश का भला केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन जो जात का नहीं हुआ वो जमात का क्या होगा। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था पर कहा कि जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और बिहार सरकार गूंगी बहरी हो गई है और सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।